Hello students, welcome back in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. Question 4 of exercise 6.3. If lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT equal to 40 degree, angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree. फाइंड एंगल SQT. हमारे पास क्या दी गई है, टू लाइंस दी गई हैं, एक PQ और एक RS. ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है. हमने इसको PR को ज्वाइन कर लिया और QS को ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास जो है ये वाले एंगल्स आ गए. ये हो गया एंगल RPT, इसकी वैल्यू दी है हमें 95 डिग्री. एंगल TSQ ये वाला एंगल हो गया, इसकी दी है 75 डिग्री. और एंगल PRT हो गया ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू दी है हमें 40 डिग्री. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है SQT, मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, इस एंगल की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है. अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इन ट्राइंगल जो है ये हो जाएगा इन ट्राइंगल हमारा PRT में. अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल PRT में, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, हमारे पास जो ये कंसेप्ट होता है, ये थियरम होती है कि ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 180 डिग्री होती है. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगी. अगर आप इस थ्योरम को स्टडी करना चाहते हैं, इसका प्रूफ स्टडी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं. एंगल P की वैल्यू दी है 95 डिग्री प्लस एंगल R की वैल्यू दी है 40 डिग्री और प्लस एंगल T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हो जाएगी 180 डिग्री. एंगल 95 और 40 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल T बराबर हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल T की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 180 डिग्री में से जो क्या माइनस हो जाएगा 135 डिग्री. इसकी वैल्यू हो जाएगी एंगल T की वैल्यू 180 में से 135 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 13 जाएगा 45 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रही है, टू लाइंस मिल रही है. ये होगी हमारे पास लाइन PQ और ये वाली लाइन है हमारे पास RT. देखो जब टू लाइंस एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ये वाली होगी हमारे पास लाइन RS, ये होगी PQ और ये हो गई RS. जब एक दूसरे को टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो आमने सामने के एंगल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं, वे क्या होते हैं हमारे पास जो है इक्वल होते हैं. इसमें ये कंसेप्ट होता है, ये वाला जो एंगल है ये तो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये क्या हो जाएगा हमारे पास इस वाले एंगल के जो है इक्वल हो जाएगा. तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास, देखो ये पॉइंट दिया है हमें, बीच में जो है T दिया है, ये वाला एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. तो एक तरह से ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है हमारे पास T, तो एंगल PTR की वैल्यू हो जाएगी इक्वल एंगल STQ के. तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा इस वैल्यूज में एंगल PTR को ही हम क्या लिख सकते हैं, एंगल T लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PRT में. एंगल PTR की वैल्यू इक्वल हो जाएगी एंगल STQ के, एंगल STQ के. ये वाला रिजल्ट आया है, ये आया हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे दोनों. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब क्या होती है, टू लाइंस जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. अब देखो एंगल PTR की वैल्यू 45 दी है तो एंगल STQ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगी. मतलब ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री. अब देखो इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड होगी, इसकी वैल्यू फाइंड होगी, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे. अब क्या करेंगे, किस वैल्यूज का यूज करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल जो है, अब लेंगे ट्राइंगल STQ में. देखो इन ट्राइंगल STQ में क्या होगा हमारे पास, देखो एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q, तीनों का सम हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. तो कितना आ जाएगा, एंगल S प्लस एंगल T और प्लस एंगल Q, इसके इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल S की वैल्यू है 75 डिग्री प्लस एंगल T की वैल्यू अभी फाइंड करी. ये वाला जो एंगल T है, देखो ये लेना है हमें STQ में, ये वाला है STQ का. ये वाला जो एंगल T है ये है ट्राइंगल PRT का. तो थोड़ा सा ट्राइंगल का ध्यान रखना है. ये एंगल T है हमारे पास 45 डिग्री और एंगल Q की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है.
इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम करेंगे 75 और 45 का ऐड कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या कर रही हूँ यहाँ लिख रही हूँ। 75 और 45 को ऐड करेंगे, 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 और 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। एंगल क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा 180 में से क्या माइनस कर देंगे 120 डिग्री माइनस कर देंगे। एंगल क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जो हमें फाइंड करना था इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो है 60 डिग्री। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।